सियासत की जा रही है, ऐसे में एमईपी पार्टी को चुनना आवाम के लिए क्यों जरूरी है? मेरे ख्याल से जो है कि एमईपी को आवाम चुनेगी, और चुनने का सबूत तो आप देख रहे हैं कि एमईपी को आवाम चुनेगी, एमईपी ज़रूर कामयाब होगी, क्योंकि तारीख़ी एक बात है कि हक़ की आवाज़ कामयाब ज़रूर होती है। तो एमईपी की आवाज़ हक़ की आवाज़ है, और ज़रूर कर्नाटक में भी हम लोग कामयाब होंगे, और पूरे देश में भी इंशाअल्लाह जो है हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। और बिल वाले जो कर्मचारी धरना दे रहे हैं, जी के बारे में आप बताइए। थोड़ा सा माइक बताइए। जी, वो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उन औरतों से रात के 2 बजे मुलाकात करी थी, और उसके बाद मैंने हाई कोर्ट में जो है PIL डाला है कि उनकी सैलरी 2000 कैसे हो सकती है, इसका जवाब दीजिए। वो 2000 में कैसे ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मैं उन औरतों के साथ हूँ, मैं उनको जब तक के जस्टिस नहीं दिलाती नहीं छोड़ती। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उन सारे औरतों को जस्टिस दिला के रहूँगी। जो आए दिन वाक़यात हो रहे हैं, जैसे कहीं किसी आदिवासी को, कहीं किसी दलित को मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ रहा है, जी। और लोग करप्शन करके इतना पैसा लेके भाग जा रहे हैं, ऐसे में एमईपी का क्या लाए हमारे दोनों सत्ता में आती है? जी, एमईपी इन सारे चीज़ों को मिटाने के ही लिए आई है। अगर हम किसी नेता को जाके कहते हैं कि ये चीज़ को मिटा दो, वो नहीं मिटाएंगे, मगर आप सब चाहते हैं तो ज़रूर ये चीज़ मिट जाएगी, और आपका साथ देना ज़रूरी है। इसीलिए मैं लोगों के जहन में ये बात कुलाना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें गलत हो रहे हैं, इसको रोको और भारत को एक मोहब्बत का गहवारा बनाओ। और ये दलित को मारना, मुस्लिम को मारना, हिंदू को मारना, और दूसरी बात जो है कि पॉलिटिकल का नाम लेके लोगों को लड़ाना, इसको बंद करो। ये कहानी को अब छोड़ दो और लोगों को सुकून से आसानी के साथ जीने दो। ये मेरी है। किसी के पास ऐसा एक प्रूफ के हमारी पार्टी बीजेपी की पार्टी है, लाकर मेरे सामने खड़ा कर दे। कभी कोई कांग्रेस का ही बोलते हैं, कभी कोई बीजेपी की बोलते हैं, तो मैं एक नेशनल पार्टी लेके आई हूँ, और हमारी पार्टी किसी से अभी अलायंस नहीं है। जब होगी तो भी आप सब की राय से होगी, आप सबको पूछ के होगी। हमारे मैनिफेस्टो के बराबर कोई आएगा तो उससे होगी, और उसके अलावा हमारी पार्टी किसी से मिली हुई नहीं है। जब पार्टी बीजेपी की हो तो फिर वही पॉइंट्स के ऊपर वो उठाकर मुखालिफत बिल्कुल से बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि हमारी पार्टी किसी से भी मिली हुई नहीं है। वुमेन्स रिजर्वेशन के बारे में बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। 33% भी उनको नहीं दे रहे हैं, जबकि भारत में हम 64 करोड़ वुमेन हैं और 49% वुमेन हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक दिन राज्यसभा में, लोकसभा में 100 वुमेन्स जो है सीट के ऊपर बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। आबादी नौजवानों की वो बेरोजगार है, और जी। वो जो तरह तरीके से उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, फुलाया जा रहा है, जी। और लोग इतना पैसा लेके वही भाग जा रहे हैं। अफसोस की बात है कि 2014 में 1,50,000 लोग, 1,50,00,000 लोग बेरोजगार थे। आज 12,75,000 लोग बेरोजगार है। इससे हमें मालूम होता है हमारी कंपनी हमारी कंट्री कुछ भी ग्रोथ नहीं करी, और हमारी कंट्री जो है डाउन हो गई है। हमारे जवान जो है बेरोज़गार हो गए हैं। हमारे पास काफ़ी प्लान्स हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में हम ला रहे हैं कि एक इंडस्ट्री डालकर और एक डेटा सेंटर डालकर हर नौजवान को जो है रोज़गारी से जो है उसका मसले को हल करे। जैसा कि अमित शाह ने कह दिया था कि पकौड़ा तल के खा लो, तो जो कलेक्टर पढ़ा, जो इंजीनियर पढ़ा, जो IG किया, वो पकौड़ा कैसे तलेगा। तो पहले कहते थे हम बेरोज़गारों को रोज़गारी दिलाएंगे, अब कहते हैं पकौड़ा बना लो अगर रोज़गारी नहीं है तो। इसलिए जो है इसके बारे में मुझे बहुत अफसोस है, दिल से अफसोस है। मैडम, इसके अलावा पहली ऐसी पार्टी है जो छोटे बच्चों की बात करती है। जी। मैम, वो वोट नहीं देते, उनके लिए आपका क्या प्रोग्राम है? अरे मैं जो पहली बात करती हूँ उन छोटे बच्चों के लिए जिनके स्कूल के सहूलियात नहीं, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, जिनको पढ़ाई के लिए नहीं मिलती, वही हमारे देश के सितारे हैं। कल चलकर हम भी छोटे थे, बड़े होके आके देश के लिए बात कर रहे हैं। आप भी छोटे थे। मैं चाहूँगी कि उनके लिए बहुत ही अच्छे फैसिलिटीज़ दे दूँ। अगर सरकार MEP की कर्नाटक में आ जाए तो हर गरीब बच्चे की फ़ीस ही माफ़ करके प्राइवेट स्कूल की भी फ़ीस गवर्नमेंट पे कर दे। ऐसे इंतजामात मैं शुरू करूँगी। गुलबर्गा में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो गुलबर्गा में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस हो रहे हैं इस बार। जी जी। और बहुत सारी पार्टीज ने लास्ट 5 साल में बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क किए हैं। आपकी पार्टी है पिछले 2 महीने से विदाउट ग्राउंड वर्क जी। इलेक्शन कॉन्टेस्ट हमारी क्या रिजल्ट आप एक्सेप्ट करते हैं? मेरे ख्याल से जो है हमारी पार्टी नहीं है, मगर हमारा ग्रुप 25 साल से है जो ग्राउंड पे काम कर रहा है।
लोग बैकग्राउंड को चेक करेंगे, पार्टी के बैकग्राउंड को चेक करेंगे, पार्टी क्या काम करती थी पहले 25 साल से विदाउट पॉलिटिक्स लोगों की कैसी मदद करती आई है, तो अगर वो आज पॉलिटिक्स में आ जाएगी तो कैसी मदद करेगी, लोग फैसला करेंगे। और बहुत कम वक्त में इस पार्टी ने कर्नाटक में 80% रीच किया है, और ये छोटी सी बात नहीं है। इसका मतलब पहले से ही हमारा बेस है, उस बेस को खाली उस सोशल जस्टिस को हमने पॉलिटिकल रूप दिया है, बस उतना ही। मैडम, और एक नेशनल पार्टी जो है बीजेपी आज इसके लिए बहुत ज़्यादा फैसिज्म फैला रही है, तो कांग्रेस को लोग इसलिए वोट देते हैं ताकि बीजेपी ना आए, तो आपका क्या इसके ऊपर एजेंडा है ताकि बीजेपी को आप पीछे रख सके? क्योंकि आज मुसलमानों पर दलितों पर जो जुल्म हो रहा जी है, देखिए, पूरा सीधा बीजेपी पर नहीं, credit जाता है। सीधी सी बात यह है कि मेरे कोई मुस्लिम वोट ही करके नहीं है, मुझे पूरे लोग वोट देंगे, मुझे ये उम्मीद है, क्योंकि मैं पूरे लोगों को टिकट दे रही हूँ। ये जहन से निकाल के बात करें मेरी पार्टी के लिए, क्योंकि मेरी पार्टी सेकुलर पार्टी है, और मैं चाहती हूँ कि भारत का संविधान जिसको ब्रदर अंबेडकर ने बनाया है, और उस संविधान को फिर से रिवाइज करें, और फिर से हम सब मिलजुल कर जो है खुशी की ज़िंदगी गुजारें। किसानों के बारे में किसानों के बारे में मुझे बड़ा अफसोस है कि 2017 में कर्नाटक में 3,500 किसान ने सुसाइड किया है। यहाँ पर लोग करोड़ों लोन लेके भागते हैं। मैंने उनके औरतों को बुलाया है, सर्वे किया है, मैंने उनको बात किया है कि किस वजह से तुम्हारे शौहर सुसाइड किए, तो कोई औरत बताती है 20,000 लोन था, कोई औरत बताती है 50,000 लोन था, कोई औरत बताती है 1 लाख खर्चा था, वो लोग घर पे रोज़ आते थे, तो मेरे शौहर ने सुसाइड कर लिया। तो मैं चाहूँगी कि जब एमईपी आ जाए तो मैं किसानों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दूंगी, अगर वो पे नहीं कर सकेंगे तो माफ़ कर दूंगी। ये पॉलिसी मैं किसानों के लिए लाने के लिए कोशिश करती हूँ, क्योंकि किसान हरे भरे हैं तो हम हरे भरे हैं, अगर किसान खुश है तो हम भी खुश हैं। मैं गुलबर्गा की ज़मीन से यही मैसेज देना चाहूँगी, गुलबर्गा एक तारीख़ी शहर है, गुलबर्गा एक तारीख़ी डिस्ट्रिक्ट है, और कर्नाटक का मेरे ख्याल से सबसे अच्छा, सबसे पॉपुलेशन का डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं चाहूँगी कि गुलबर्गा के ज़रिए पूरे देश को एक अच्छा सा मैसेज मैं भी दूँगी, एक अच्छा सा मैसेज मेरे सपोर्ट में आप भी दे दीजिए। गुलबर्गा के लिए टिकट कब अनाउंस करेंगे असेंबली इलेक्शन? और असेंबली इलेक्शन के टिकट हमारे आफ्टर मार्च 15 अनाउंस होंगे।